नमस्कार, इस समय बलिया के ऐतिहासिक जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में है। आप देख सकते हैं कि जस्ट ये जो बीएचयू की तर्ज से गेट बना है, ठीक इसके उत्तर साइड में आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपाउंड है और कहीं न कहीं इसको एक भव्य रूप देने का प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये भी प्रस्तावित है कि चंद्रशेखर जो कि हम लोगों के कहीं न कहीं पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारे जिले की शान है और खुद उनके नाम से यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए उनकी प्रतिमा यहाँ पर 51 पर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर जो युवा पढ़ने आएंगे, जो इस विश्वविद्यालय में युवा पढ़ने आएंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, कि जीवन सीखने का प्रयास करेंगे। इसके कहीं न कहीं यहाँ के कुलपति संजीत कुमार गुप्ता जी का कहीं न कहीं श्रेय है और उनके साथ में कहीं न कहीं बखूबी साथ दे रहे हैं। यहाँ के वित्त अधिकारी जो आनंद दुबे जी हैं, वो एक क्रिएटिव माइंड के उनकी सोच है, उनका सोच ही फलीभूत हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मेहमान आए हुए, हम बात करना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये एक वादियों में यह विद्यालय है, प्राकृतिक संपदाओं से अपार भरा पूरा विश्वविद्यालय है, इसके बारे में क्या कहेंगे? विद्यालय जमाने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पे स्थापित हुआ। निश्चित तौर पे एक उस समय जो स्थापना हुई, एक सोच कर लेकर हुई, लेकिन बहुत दिनों तक उस सोच को हम लोग दिखाई नहीं दिया कहीं धरातल पे। लेकिन इधर जो यहाँ चूँकि मैं शैक्षिक निदेशक भी रह चुका हूँ इस विश्वविद्यालय का कुछ दिनों तक, उस समय तक भी कुछ नहीं हुआ था और अभी मैं आज आया हूँ। आज देख करके मुझे अति प्रसन्नता हुई है। ये जो विश्वविद्यालय है अपना मूर्त रूप लेते जा रहा है। जो सोच कभी हमारे चंद्रशेखर जी की विश्वविद्यालय की भले न रही हो, लेकिन जिस सोच से उन्होंने यह स्थान चयन किया था, पर्यटन की दृष्टि से या शहीद स्मारक के दृष्टि से नाम इसे प्रसिद्ध हुआ, आज वो मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं सामने तालाब बना हुआ है, तमाम बिल्डिंगें जो नई नई दिखाई दे रही है। सबसे जो खूबसूरत दृश्य यहाँ का जो मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है, ये मुख्य द्वार जो है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि बीएचयू से हमको बेहतर लग रहा है। मैं भारत के कई विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया हूँ, लेकिन जो लुक इसका दिखाई दे रहा है अपने आप में बेजोड़ है, दर्शनीय है, रमणीय है। और इसके आगे जो आप देखें पीछे की तरफ जो तालाब है, तमाम बिल्डिंगें, प्रशासनिक भवन बना हुआ है, एकेडमिक बिल्डिंग बनी हुई है, ये सब अपने आप में कितनी बेहतर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है, चूँकि ये पूरा क्षेत्र आर्द्रभूमि क्षेत्र रहा है, वेटलैंड्स के रूप में रहा है, और वहाँ पर उसके किनारे सुरहा ताल किनारे रमणीय दृश्य में ये डेवलप हुआ विश्वविद्यालय। अभी सामने आपको देखिए तालाब दिखाई दे रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह के कई तालाब इस विश्वविद्यालय परिसर में हैं और एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं। आवश्यकता थी इसको डेवलप करके इसको विकसित करने की, ताकि ये जल क्रीड़ा के रूप में या नौकायन के रूप में विकसित होकर पर्यटन केंद्र, शैक्षिक वातावरण तो इसका सुव्यवस्थित होगा ही, सौंदर्यपूर्ण होगा ही। और निश्चित है कि जब किसी क्षेत्र का जो पर्यावरण है, पर्यावरण से मतलब सिर्फ पेड़ पौधे से नहीं होता है, पर्यावरण सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों होता है। तो जो इस क्षेत्र का संपूर्ण पर्यावरण है वो अपने आप में जब पूर्ण होगा, तो ये जो विश्वविद्यालय है न केवल बलिया का, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक विश्व में अपना कीर्ति स्थापित करेगा। आगे के जो हमारे खास तौर से आजकल कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी हैं और जिले के वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ के इस विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी पर भी हैं, वो उनकी जो सोच है, उनकी जो सार्थक पहल है, उनकी जो लगन है, उनकी जो दृष्टि है, उसका भरपूर उपयोग ये दोनों पदाधिकारी ये विश्वविद्यालयों को विकसित करने में लगे हुए हैं। और मैं समझता कि ये सारे तालाब, जैसा कि मुझसे अभी बात हुई वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय से, जो वित्त अधिकारी यहाँ के, ये सारे तालाब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बीच में एक बहुत बड़ी नहर जल स्रोत के रूप में है। तो जो जल संरक्षण आजकल चल रहा है, जो जल संकट की स्थिति है, तो इस क्षेत्र के न केवल विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र का जो भूमिगत जल स्रोत है वो समृद्ध होगा। और दूसरी चीज़, जैसा हम आप लोग सुनते रहे हैं, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा फव्वारा भी है, फाउंटेन भी है, उसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया। तो हमारे वित्त अधिकारी महोदय का कहना है कि मेरी सोच उसके ऊपर भी है, मैं प्रयास में हूँ कि वो भी मूर्त रूप अपना ले। तो अब जो ये विश्वविद्यालय है वास्तव में विश्वविद्यालय लग रहा है। और मैं जो देख रहा हूँ शैक्षिक वातावरण की दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यटन के दृष्टि से, ये निश्चित तौर पे यह जो विश्वविद्यालय है देश का अग्रणी विश्वविद्यालय सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये
निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से पर्यावरणविद ने कहा कि यह विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए, खासकर प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर ये समेटे हुए हैं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए जो जिनकी सोच है, जिनकी डायनेमिक सोच कह सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक सोच इसलिए कि किस इस तरह से पहल कहा जा सकता है कि एक बिरले, भोजपुरी में कहावत होती है कि बिरले, तो कहीं ना कहीं बिरले है। जिस तरह से ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय एक क्या कहा जा सकता है कि कोमा कहा जा सकता है। कोमा शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पिछली बार बाढ़ आया था, उस बाढ़ में पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, और कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर जी की आत्मा होगी वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रही होगी कि धन्य है वो कोषाधिकारी, धन्य है वो इस वित्त अधिकारी जिन्होंने कहीं ना कहीं बेड़ा उठाया इस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर करने के लिए। हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी की आत्मा कहीं ना कहीं आपको आशीर्वचन दे रही होगी, क्या कहेंगे इसके लिए? हमारे जो जल स्रोत होते हैं, चाहे नदी है, तालाब है, कुएं हैं, झीलें हैं, तो उसमें लगातार डिपोजिशन, जमाव की प्रक्रिया होती है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो लगातार उसमें मिट्टी ठीक संरक्षित किया, संवर्धन, नवीनीकरण किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो बलिया विश्वविद्यालय हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी की बहुत दूरदृष्टि थी कि इतने अच्छे जगह जो है गंगा और सरयू के गोद में जो है उन्होंने इसको स्थापित किया था। क्योंकि एक गोखुर झील है ना, तो झील के बगल में ये नदी धीरे धीरे शिफ्ट होते चलते चले आते हैं, ठीक, तो हमको उसी को पुनर्स्थापित करना है। यहाँ पे बोटिंग पूरा जो कैनाल सिस्टम बनवाया हुआ था चंद्रशेखर जी ने, हम लोग कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर, ठीक, शुरुआत हो चुकी है, तो बोटिंग भी होगी और आपको नैनीताल और उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं नैनीताल और उदयपुर के दर्शन होंगे, और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इससे बढ़िया शैक्षिक वातावरण कहीं और नहीं मिलेगा। इतना शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन से भरपूर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। और हम लोग BHU से भी बड़ी लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। BHU से बड़ा गेट बन ही चुका है, तमाम बिल्डिंग बन चुके हैं। हमारे आदरणीय जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बड़े भाई जैसे, हम छोटे भाई के रूप में मानते हैं अपने आप को। तो हम दोनों लोग मिलजुल के 4-6 घंटे मेहनत करते हैं और विश्वविद्यालय को ऐसे प्रगति पे ले जाएं, ठीक है। हम लोग चिंतन मनन करते हैं और उसको कार्यान्वयन भी करते हैं। अब चूँकि तालाब को हम लोग खुदाई करा चुके हैं, तो मिट्टी फिर अपरदित होकर तलहटी में जाए ना, तो हम लोग इस पर बोल्डर लगवाने के काम उसी प्लानिंग के लिए आ जाए हुए हैं। और बाद में हम लोग चुनाव से पत्थर मंगवा के एकदम बढ़िया सौंदर्य जो है, सौंदर्य पूरे यहाँ पे कमल के फूल भी लगवाए जाएंगे, और जो रंगीन मछलियाँ होती हैं उसको भी डाला जाएगा। बोटिंग की सुविधा होगी, और हमारा जो प्रशासनिक भवन है भी बहुत अच्छा हम लोग बनवा रहे हैं, ठीक, आप लोग देखें तो आश्चर्यचकित रहेंगे। बच्चों यहाँ पे पढ़ के शक्ति दुबे जैसे अभी बलिया की आई स्टाफ की छोटी बहन है, तो हमारे बच्चे IAS PCS बने, जज बने, साइंटिस्ट बने और बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हों। बलिया का चंद्रशेखर जी जैसे नाम रोशन किए पूरे संसार में। दरदर मुनि और भृगु महाराज जाने जाते हैं, तो ये ऋषि मुनियों की पूरी भूमि है। विश्वविद्यालय उसको और आगे ले जाए, यही शुभकामना है। यही शुभकामनाएं है। तो आप सुन सकते हैं कि जो वित्त अधिकारी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कहीं ना कहीं ये रमणीक स्थान है, और जिस तरह से हम लोग अपने पुराणों, वेद पुराणों में कहा करते थे कि जो गुरुकुल हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वो गुरुकुल का एक रूप है। यहाँ पर प्राकृतिक संपदाएं हैं, यहाँ पर बोटिंग होगी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी की जो आशीर्वचन है यहाँ के बच्चों को मिले, बच्चे यहाँ के IAS PCS और बड़े बड़े रैंक पर जाए। तो वित्त अधिकारी ने बहुत कुछ कहा कि यहाँ पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहा जा सकता है कि यहाँ पर बनने जा रहा है, लगभग बन चुका है, अंतिम रूप उसका दिया जा चुका है। BHU से भी भव्य यहाँ पर गेट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। तो निश्चित रूप हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक भवन भी भव्य बन रहा है। तो यहाँ पर लगातार विकास के कार्य जारी है, और बच्चे यहाँ पर आएंगे तो एक अद्भुत यूनिवर्सिटी अपने जो दिल दिमाग में लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर एक गहरा छाप छोड़ेगा। बलिया से अरविंद सिंह।